पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर में है, ई कहानी के लिखवैया रहत यानी इस कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानुरी, बी विश्वनाथ दसौंधीराज, सी सुकुमार और डी चितरंजन महतो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चितरंजन महतो। जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा इसके पहले का वीडियो जो कि मैंने छाहर कहानी संग्रह से बनाई थी उसकी 8वीं कहानी के ऊपर में, जिसका नाम था चोर डकैत और लुटेरा, वो आप लोगों को पसंद आई होगी कि मैंने उस वीडियो में कहानी और उस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उन सबको करवाया था। अभी तक कुल मिला के मैंने तो छाहर कहानी संग्रह की 8 कहानी और उन कहानियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करवाया है दोस्तों, और चैप्टर वाइज करवाया है। उम्मीद है कि वो सभी आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगे होंगे। उसी सीरीज को बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं छाहर कहानी संग्रह की 9वीं कहानी, जिसका नाम है नावा छोट जिम्मेदार। इस वीडियो में भी दोस्तों हम लोग इस कहानी को बढ़िया से समझेंगे और अंत में जो है सो इस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों अगर मेरी क्लासेस की वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें, ताकि अगर इस क्लासेस के वीडियोस में किसी तरह की कोई खामी रह जाती होगी तो मैं उसे सुधार सकूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये सारे वीडियोस जो है सो आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस कहानी से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं और कहानी को अच्छी तरह से समझते हैं। कहानी को अगर आप अच्छी तरह से समझे रहेंगे तो कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उन सबको बनाना काफ़ी आसान हो जाता है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, 1 मिनट में उसका सार समझ लीजिए, फिर हम पूरी कहानी को जो है सो बढ़िया से समझा देते हैं। बोर्ड पर मैंने संक्षिप्त रूप से इसका सारांश को लिखने का प्रयास किया है और आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से समझा भी दूंगा। इस कहानी में दोस्तों गांव के एक दृश्य की चर्चा है जहाँ पर लोग जो है सो अक्सर बैठते हैं। जैसे चौक चौराहे कैसे होते हैं, चौक पर आदमी लोग बैठता है जहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सभी बैठते हैं। यहाँ पर उस चौक चौराहे का नाम अखरा है, जहाँ पर बूढ़े बच्चे जवान सभी बैठते हैं और बैठ के जो है सो अपने घर के सुख दुख के बारे में बात करते हैं। चर्चुगली भी होती है, सामाजिक काम से संबंधित भी काम वहाँ पर होते हैं, या पर्व त्यौहार के अवसर पर भी जो है सो उस अखड़ा का काम लिया जाता है। कभी कभी वे लोग बैठ के किसी सामाजिक धार्मिक मामले पर जो है सो डिस्कशन भी करते हैं, राजतंत्र प्रजातंत्र के बारे में या भ्रष्टाचार के बारे में, इस तरह से यानी कि फुल डिस्कशन होता है, मज़ेदार डिस्कशन होता है और वे लोग वहाँ पर बैठ के बात करते हैं। ये कहानी में ऐसे भी हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि गांव के किसी चौक चौराहे है, कोई पीपल का वृक्ष है जहाँ पर बड़ी सी बैठकी है, बैठ के आराम से वहाँ लोग जो है बैठ के बात करते हैं। दोपहर का समय हो या शाम का समय हो तो अपना वक्त गुजारने के लिए वहाँ पर बैठ के बात करते हैं। और ये जो है सो दृश्य या फिर ऐसा जो है सो बैठ के वहाँ पर गपशप करने का अलग ही मज़ा है दोस्तों। सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, कभी कभी जो है सो पर पंचायत भी हो जाता है। तो ये जो है सो वहाँ पर कहानी के एक दृश्य को दिखाया गया है। इसी बीच में एक वृद्ध व्यक्ति आता है जिसकी उम्र करीब 70 से 80 साल की होती है, जिसका नाम जगन्नाथ चौधरी होता है। वो आते हैं और बड़े बुजुर्ग जो कि डिस्कशन पहले से कर रहे होते हैं प्रजातंत्र राजतंत्र के बारे में, उन सबको जो है सो अपने बारे में बताते हैं। उन सबको जो है सो पुरानी व्यवस्था, पुराने राजकाज और नई व्यवस्था से संबंधित जो है सो दोनों को तुलना करके एक कहानी के रूप में उन लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि कैसे पुराने ज़माने के राज चलते थे और आजकल कैसे चलते हैं। इन सब में जो है सो फ़र्क को समझाते हैं और मज़ेदार तरीके समझाते हैं। बीच बीच में बूढ़ा जो है सो बीड़ी का कस भी लेते हैं और पूरी कहानी को जो है सो वो बताते हैं और सब उनकी कहानी को अच्छी तरह से जो है सो सुनते हैं। बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी गांव के एक सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित वृद्ध व्यक्ति के रूप में गिने जाते हैं, तो सब उनका गांव वाले उनका सम्मान करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कहानी में और क्या क्या होता है। सो
चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ देखिए लिखा हुआ अखरा एगो बैठकी नियर चौक जगह के कहथिन, यानी अखरा जो है सो जैसे चौक चौराहा कैसे होता है वैसे उस जगह की बैठकी को यहाँ पर बोला गया है अखरा। और यहाँ पर रौ दिने दिन दोपहर हिंदे हुंदे ई घार ले ऊ घार ले निकली के जुमहत आपन आपन खेती बाड़ी पर व्यापार कर सुख दुख सुनावहत, यानी रौद के दिन में गर्मी के दिन में दोपहर के समय में लोग जो है सो अपने घर से निकल कर वहाँ पर बैठते हैं, अपने खेती बाड़ी या अपने जो है सो व्यवसाय के बारे में वहाँ पर बात करते हैं, अपने सुख दुख जो है सो बतियाते हैं। यहाँ पर करम सोहराय और ऐसने सामाजिक काम धामे पर्व अखरा में कार्य व्यवहार हुए। सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो या कोई पर्व त्यौहार का मामला हो, वहाँ भी जो है सो अखड़ा में जो है सो काम होता था और वे लोग जो है सो उसका इस्तेमाल करते थे। आगे देखिए सर शिकायतों हुए है लई चुगली हुए, यानी एक दूसरे की जहाँ पर चार आदमी मिलेंगे सर शिकायत होना है, वो ऐसे है उसके घर की बात निकलती है, चुगली भी होती है, ये सब तो नॉर्मल है, सब कोई करता है और बहुत लोगों को इसमें बहुत मज़ा भी आता है। तो चुगली भी होता है। बेसी गांव गरा में दारू मोद पी के डींग हाका हाकी बेसी हुए, और जो शराब पीने वाले होते हैं उसके लिए तो ये जगह और भी बेहतर होती है। शराब पी के डींग हाका हाकी और इधर की बात उधर, मतलब ऐसा ऐसा है ना, बाघ मार लियो सियार मार लियो, ऐसे ऐसे अपने ज़माने की बात जो है सो करते हैं वो लोग शराब के नशे में। ये सब कुछ वहाँ पर होता है। गाँव टोलक पर पंचायतियों हुए, कभी कभी जो है सो पर पंचायत यानी पंचायत जो है सो वहाँ पर होती है, तो ये सब जो है सो अखड़ा में होता है। अब यहाँ पर आगे देखिए यह लेके साइंस के अखड़ा में जुटल रहा टोला पाड़ा बूढ़ा जवान युवक। शाम का वक्त होता है और शाम के समय में जो है सो वहाँ पर गांव के लोग जो है सो बड़े बुजुर्ग और युवक जो है सो सब वहाँ पर जुटते हैं और बैठ के अपना गपशप करते रहते हैं। क्या करते हैं, कखने करो सर शिकायत, कखने देश दुनिया का समाचार। कभी जो है सो किसी की सर शिकायत, इसके घर उसके घर की बात हो रही है, कभी जो है सो देश दुनिया के किसी समाचार की बात हो रही है, कखने भ्रष्टाचार पर चर्चा, कभी समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है, तो कखने शोषण पर चर्चा, शोषण की चर्चा हो रही है, तो कखने राजतंत्र और प्रजातंत्र पर वाद विवाद चले, यानी कभी कभी जो है सो राजतंत्र और प्रजातंत्र पर वाद विवाद चल रहा होता है। यानी एक फुल गहमागहमी डिस्कशन अपना चल रहा है, सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं और मज़ा आ रहा है उन लोगों को बात करने में। राजतंत्र पुराने ज़माने के जब राजा के राज चलते थे और अभी के प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र की बातें हो रही है और दोनों में तुलना हो रही है। कोई कहता वो ठीक था और कोई कहता है ये ठीक था, है ना। तो ये एक पूरा जो है सो डिस्कशन उस टाइम चल रहा होता है। ठीक उसी समय जो है सो गांव के जो है सो एक वृद्ध व्यक्ति जो इसके मुख्य पात्र हैं, जिसका नाम जगन्नाथ चौधरी है और जिसकी उम्र 70 से 80 साल के करीब होती है, वो वहां पहुंचते हैं और अपनी बात को रखते हैं। एगो बूढ़ा जकर नाम जगन्नाथ चौधरी रहे हैं और ओकर उम्र 70-80 से ऊपर होता है, वो बोले लगले। बूढ़ा जो है सो वहाँ पर बैठ के जो है सो अपनी बात को बोलना चालू करते हैं। बूढ़ा लोग को तो मौका चाहिए भैया। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कहीं अगर कोई डिस्कशन हो रहा था, बूढ़ा लोग जो है सो हंस के वहाँ चला जाएगा और अपनी बात जो है सो पूरा जो है सो बताने लगेंगे कि पहले ऐसे था, अब तो तुम्हारा ज़माना में तो ये हो रहा है वो हो रहा है, और हम लोग के ज़माने एक हम लोग का ज़माना था जो ऐसे होता था। यानी फुल जो है सो क्रिटिसाइज आज के युग की होती है, ऐसा लगभग बूढ़ा लोग करते हैं। ये आप लोग भी देखे होंगे और हम लोग भी देखते रहते हैं, ऐसा होता है। वैसे ही यहाँ पर होता है और वो जो है सो जगन्नाथ चौधरी बातें करने लगते हैं, पुराने ज़माने और नए ज़माने की तुलना करने लगते हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। यहाँ इस कहानी में देखिए दोस्तों, वो कहले कि तकन कर राजा बराबर एखरकन मंत्री, यानी बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी कहते हैं कि उस वक्त के जो राजा होते थे वो आज के मंत्री के बराबर है। राजा की तुलना मंत्री से, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वस्तुनिष्ठ इस प्रश्न में आ सकते हैं कि उस वक्त के राजा की तुलना आज के मंत्री से की गई है। उसके बाद बोलते हैं तखन कर बोर्ड छोट पेटी जिम्मेदार कर एखन डीसी कलेक्टर एसडीओ सीओ कर्मचारी दरोगा पुलिस सिपाही हथिन। यानी उस वक्त की जो छोटे बड़े जितने भी जिम्मेदार या जमींदार हम लोग कह लें, उनकी तुलना आज के जो है सो डीसी कलेक्टर एसडीओ सीओ कर्मचारी दरोगा पुलिस सिपाही से की गई है।
फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं अंग्रेजी सरकारें दरोगा सिपाही के दरकार पड़े, यानी अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जो है सो उनके कामकाज में मदद करने के लिए दरोगा और सिपाही की ज़रूरत पड़ती थी। फिर राजक राजे दफादार गोड़ाई चौकीदार से काम चलो हले, और राजा के राज में जो है सो किससे काम चलाया जाता था या किसकी मदद ली जाती थी, तो दफादार गोड़ाई चौकीदार। यहाँ दो चीज़ मुख्य रूप से है, इसको ध्यान दे लीजिए आप लोग कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था में दरोगा और सिपाही से काम लिया जाता था, और राजा के शासनकाल में जो है सो दफादार गोड़ाई चौकीदार इन सब से काम लिया जाता था। इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर आगे में बोलते हैं कि अंग्रेजी सरकारें चौधरी सामंतो गंजू महतो ओहदार टिकैत विकास कामे और सरकारी काम काजे अंग्रेजी सरकार के मदद करे वालन के पदवी रहन अंग्रेज सरकार कर चमचा और बिलचा। यहाँ पर यह बोला गया है कि अंग्रेजी सरकार में कुछ पद थे जिसका नाम यहाँ पर है चौधरी सामंत गंजू महतो ओहदार टिकैत। तो ये सब जितने भी पद हैं वो अंग्रेजी सरकार में विकास के काम में अंग्रेजों की मदद करते थे, और अंग्रेज लोग एक तरह से जो है सो उनकी पदवी अंग्रेजों के शासनकाल में क्या होती थी, तो चमचा और बेलचा के रूप में, यानी उसके चमचे होते थे, अंग्रेजों के चमचे। कोई भी छोटा मोटा या बड़ा काम हो तो इन सब का सहारा लिया जाता था और अंग्रेज लोग जो है सो अपना काम निकालते थे। उसी तरह से बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी आज के परिवेश की तुलना करते हैं कि मकिन एखन वीडियो पंचायत सेवक ग्राम सेवक कर रहे सरकार के चमचा बिलचा। लेकिन आज के परिवेश में बूढ़ा बोलता है कि आज जो है सो बीडीओ पंचायत सेवक ग्राम सेवक जो है वो जो है सो सरकार के चमचा बिलचा है। या हम लोग ये कह लें कि बीडीओ ग्राम सेवक कर्मचारी जितने भी लोग हैं सरकारी कर्मचारी वो जो है सो सरकार के चमचा बेलचा या फिर उनके सरकारी सेवक हैं। ये हम लोग कह सकते हैं कि वो सेवक है। उस वक्त वो लोग सामंत गंजू लोग अंग्रेज के सेवक थे और अभी जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो सरकार के सेवक है। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है सो फिर वो बोलते हैं कि तखन कर शोषण शासन जुलुम कहला है, यानी उस वक्त जो लोगों पर जो है सो शोषण किया जाता था उसे कहा जाता था जुलुम, और एखन कर जुर्माना, यानी आज में जो है सो उसे जुर्माना कहा जाता था, उस वक्त जुल्म कहा जाता था और अभी जो है सो उसे जुर्माना कहा जाता है। जुर्माना का मतलब दंड बिना दोषे, यानी आपको बिना दोष का दंड लगेगा। ये हो गया जुर्माना का मतलब। समझ गए दोस्तों कि राजा के समय में जो शोषण होता था उसे जुल्म कहा जाता था और अभी के शासनकाल में जो शोषण होता है उसे जुर्माना कहा जाता है। और जुर्माना का अर्थ दिया गया है दंड बिना दोष के, किसी को दंड लगेगा जबकि उसने कोई दोष कोई अपराध नहीं किया फिर भी उसे दंड लगेगा। अब ये दंड किस रूप में लगेगा वो आगे बताते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फैर बूढ़ा कहो है कि तखन कर राइजे चाहे राजा का अंग्रेज या जिम्मेदार के रहे ओखिन के अगर खुशनामा दे दलथिन तो रैयत के सब दोष खत्म हो जाए, ठीक है। उस वक्त बोलता है कि उस टाइम चाहे जिसका भी राज होता है, बूढ़ा जगन्नाथ बोलते हैं कि चाहे जिसका भी राज था, राजा का हो, जिम्मेदार का हो या अंग्रेज का हो, किसी का भी हो, लेकिन उनके जितने भी सेवकगण होते थे उनको अगर खुश रख दिया जाता था और उन्हें कुछ दे दिया जाता था खुशनामा के रूप में। खुशनामा के अर्थ में हम बताते हैं कि क्या है, खुशनामा के रूप में अगर उसको दे दिया जाए यानी उनको खुश रखा जाए तो वे जो है सो रैयत यानी किसानों के सारे काम आसानी से कर देते थे। यहाँ पर जैसे खुशनामा में चाहे एक गिलास 1-2 पैसा 1 कोहिया गुड़ दे हलथिन, चाहे खुशनामा के रूप में 1 गिलास, अब 1 गिलास के रूप में शराब हो सकता है, या फिर 1-2 पैसा या फिर 1 कोहिया गुड़ के रूप में जो है सो उनके घर में, यानी कुछ ना कुछ उनको देते रहते थे उनको खुश रखने के लिए कि भाई आप खुश रहो और मेरा काम होते रहे। एक तरह से इनडायरेक्टली जो है सो रिश्वत हम लोग नहीं बोलेंगे, खुश करने के लिए जो सामान का आदान प्रदान किया जाता था उसे हम लोग खुशनामा बोलते, उससे वे लोग खुश रहते थे और उनकी काम को रैयत के जो काम होते थे पेंडिंग्स काम, चाहे वो ज़मीन से संबंधित हो या किसी अन्य चीज़ से, एकदम दंड से हो, अगर किसी तरह का कोई अपराध किया हुआ तो वो सब उनके माफ़ हो जाते थे।
तखन 10-5 रुपया जिमीदार के सलामी देले, गैर मजूरवा बकास्त और जिरात जमीन 25-50 डिसमिल के एकड़ों भर बंदोबस्ती करी दे हलथिन। यानी उस वक्त जो है सो लोग 10-5 रुपया दे के कई तरह की ज़मीन, बकास ज़मीन है, गैर मजूरवा ज़मीन है, या फिर जिरात या 25-50 एकड़ यानी एकड़ों भर की ज़मीन जो है सो 10-5 रुपया में वो लोग आराम से ज़मींदार अंग्रेज या राजा के थ्रू जो है सो वे लोग है सो उसकी बंदोबस्ती करा लेते थे। लेकिन अब की स्थिति क्या वैसे ही है? अब आप इस तरह से कर सकते हैं या वही चीज़ यहाँ पर बोलते हैं कि मकिन आज ऐसन जमीन बंदोबस्ती में कर्मचारी CI CO SDO तक के सलामी नहीं घूस दिए पड़ो है, घूस है ना। लेकिन आज की स्थिति बताते हैं कि अब तो जो है सो ज़मीन के बंदोबस्ती कराने के लिए जो है सो कर्मचारी CI CO SDO तक को जो है सो घूस देना पड़ता है। उसके बाद भी ओकरो पर महीना 2 महीना साल 2 साल तक ओकिन पाछू गुड़ाइत रहे पड़ो है। उसके बाद भी जो है सो महीना 2 महीना साल भर उसके पीछे जो है सो लगे रहिए, उसके जहाँ बोलते हैं जाते रहिए, जो बोलते हैं वो करते रहिए, है ना, उसके करते रहिए, तब वो को तोर काम मन मुताबिक ना हो। तो उसके बाद भी आपका काम जो है मन मुताबिक नहीं होगा, यानी कहीं ना कहीं वे लोग जो है सो आपको अड़चन में डाल देंगे। ये ठीक नहीं है, ये कागज़ कहाँ है, तो ये है वो है, मतलब आपको अड़चन में ऐसा डालेंगे कि आप मानसिक रूप से भी परेशान हो जाएंगे। ये आज की वस्तु स्थिति है। आप और हम बेहतर समझते हैं इस सब में कि ये कितने परेशान करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से वो बूढ़ा बोलता है कि आज बहुत परेशान वो लोग करते हैं। हाँ, रैयत 2-3 गुना मुँहबंदी खर्च करे पारे तबे होते ओकर काम सुविधानुसार, और नहीं तो नहीं। यानी कि रैयत जो है जितना मांगा गया है पैसा घूस के रूप में, रिश्वत के रूप में, अगर उसे 2-3 गुना अगर रैयत दे देता है तब तो उसका काम मन मुताबिक होगा। उन लोग को भी लगेगा हाँ पार्टी ठीक मिला है, इससे तो पूरा एकदम चूस सकते हैं, वसूल सकते हैं, इसका काम कर देंगे, है ना। तो यही वस्तु स्थिति आज के बारे में, पुराने ज़माने के बारे में बोलते हैं कि थोड़ा बहुत भी उन लोग को जो है सो खुश करके अगर कुछ दे दिया जाता था तो बड़े से बड़े काम हो जाते थे। लेकिन आज के ज़माना में उनको खूब सारा पैसा भी दे दीजिए तब भी जो है सो आपका काम मन मुताबिक नहीं होता है, और उनके पीछे घूमते रहिए, है ना, और खर्च भी खूब सारा कीजिए। यानी आज की तुलना की गई कि आज तो एजेंट के ऊपर एजेंट जो है, आप किस तरह के एजेंट से काम करवाते हैं। आपका एजेंट एकदम हेवी पावरफुल है जो सीधा डायरेक्ट ऑफिसर से बात कर ले, है ना, और तो आपका काम बहुत अच्छा से हो जाएगा। अदरवाइज जो है सो आपका काम जो है सो पेंडिंग में पड़ा रहेगा, है ना, कहीं वो डूबते खाते में चला जाएगा, उस तरह का काम हो जाता है आज के ज़माने में। यानी कि व्याप्त आज की शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की तुलना, और बोला गया कि ये एकदम व्यापार की तरह हो गया है, कि एकदम ये व्यापार के मानंद जो है सो हो गया है आज के ज़माने के ये सब काम जो है सो। फिर जो है सो बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी एक छोटे जिम्मेदार की उदाहरण देते हुए जो है सो वहाँ पर लोगों को बताते हैं। जिम्मेदार कह ले या फिर एक थाना का दरोगा जिसका नाम बलराम सिंह होता है, उसका एग्जाम्पल देते हैं। उसकी एक छोटी सी कहानी जो है सो उन लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि कैसे जो है सो वो गाँव वालों के ऊपर में शोषण करता था, उन सब के बारे में बताते हैं। वही यहाँ पर है कि बूढ़ा जगन्नाथ एगो छोट जिम्मेदारी के पटतैर देके कहो लगल थीन कि तखन बलराम सिंह थाना दरोगा है। यानी उस वक्त जो है सो थाना के दरोगा जो होते हैं उसका नाम होता है बलराम सिंह। अब वो जो है सो बलराम सिंह 10-15 दिन गांव घूरतलो, जकर नाम चोरी चमारी केस रहतलो, ओकर से 150 लई के जोर जोर से माई बहन के गाड़ी दिले। यानी कि वो गांव में जो है सो 10-15 दिन घूमता था और गांव में किसी व्यक्ति के ऊपर में चोरी या किसी अन्य तरह का आरोप होता था तो उनसे जो है सो 150 रुपया लेता था, और फिर जो है सो उसको डरा धमका के जो है सो माँ बहन की गाली देके फिर जो है सो आगे बढ़ जाता था। और जे असल चोर रहथिन ओकरा तो धमकाए के छोड़ी देहलन और बिन दोषी के धारी बांधी थाना खा जाते ढुकाए देहलन। यानी जो असल चोरी, जो असल गुनाहगार होते थे उसको डरा धमका के जो है सो उनको छोड़ देते थे। लेकिन जो निर्दोष व्यक्ति थे और उनके चंगुल में अगर पड़ जाते थे तो उनको जो है सो
धर पकड़ के जो है सो थाना के हाजत में, थाना में जो है सो उसे घुसा देते थे। उसके बाद क्या होता था कि जे 100-500 दलथिन ओकरा छोड़ी देहले और जे नहीं देहले ओकरा आर हिंदे हुंदे केस लाद के जेल भेजवाए देहले। यानी जो उनमें से जो है सो सक्षम होते थे पैसा देने के लिए, तो उससे जो है सो 500 या 100-500 लेके जो है सो उसको छोड़ देते थे। लेकिन जो सक्षम नहीं होता था उस पर और भी अन्य केसेस जो है सो उस पर लाद के और उसे जेल भेजने का जो है सो काम करता था वो थाना दरोगा बलराम सिंह। अब क्या होता था कि जो परिवार समर्थ नहीं होता था कि उसको जेल से बाहर निकालने का, वो बेचारा तो जिंदगी भर जो है सो जेल खटने का काम करता था। वही यहाँ पर है कि जेकर परिवार समर्थ नहीं रहो हले ओकरा बहरावे के ऊ बेचारा जिंदगी भर जेल खटो हले। यानी वो व्यक्ति जो है सो जिंदगी भर भी उसके चंगुल में फंस के जेल की सज़ा काटता था। ये बलराम सिंह का कारनामा होता था। आगे जो है सो बलराम दरोगा कर साइड गाइड छोट बोड़ सोप चोर चुहार डकैत लूटपाट करे वाला बनिया व्यापारी से लेके बड़का बड़का काला बाजारी करे वाले संग ले। यानी उस थाना के दरोगा जो है सो उसकी साठ गांठ जो है सो जितने तरह के बुरे काम करने वाले अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, चाहे उनमें जो है सो डकैत है, चोर है या फिर जो लूटने वाले बनिया व्यापारी लोग होते हैं, उन सब से उनकी साठगांठ होती है। सेठ मारवाड़ियों होकर आगू आगू रहलथिन और ऊ पाछू पाछू। सेठ मारवाड़ी लोग जो है जो उनके लिए एक अच्छा इनकम का स्रोत होता था, वे भी जो है सो उनके आगे आगे होते हैं और दरोगा उनके पीछे पीछे। दिन गाना और महीनबारी होकर बांधल रहे, दिन गाना और महीनबारी नहीं मिलले, फिर वो पहुँच जाता और कठिन और भौड़ भौड़ गाड़ी दियो लगता है। यानी उसका जो है सो महीना का पैसा दिनगारी कहीं से भी बंधा हुआ था कि हमको यहाँ से इतना पैसा मिलना है, महीना से इतना, हफ्ता से यहाँ से मिलना है, हफ्ता दिनगारी महीना उसका बंधा हुआ रहता था कि कहाँ से हमको कितना पैसा हर महीना मिलना है। और अगर किसी कारणवश जो है सो उसको अगर उस महीने वो पैसा नहीं मिलता था दिनमारी या महीना वाला, तो फिर वो उसके पास पहुँच जाता था और फिर जो है सो यहाँ पर एक वर्ड दिया भौड़ भौड़ गाली देना ली। यानी ये बहुत गंदी गंदी जो है सो गालियाँ वो देने लगता था वो दरोगा बलराम सिंह। अब यहाँ पर आगे देखिए, कोई अगर आपनो पियले मोद दारू बनवो हलथिन ओकरो घरे पहुंची जाहला आबकारी पुलिस लेके। और गांव में जो है सो नेचुरली हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो गांव होते हैं वहां पर कुछ लोग जो है सो शराब बनाने का काम खुद घर में पीने का या फिर अगल बगल जो है सो पिलाने के लिए जो है सो शराब बनाते हैं। इस तरह के छोटे मोटे जो काम करते हैं, अगर दरोगा को ये खबर लगे कि फलाना आदमी शराब बनाने का काम कर रहा है, चाहे वो क्यों ना अपने लिए ही बना रहा है, तो फिर वो उसके घर पहुंच जाता था आबकारी पुलिस को लेकर। आबकारी पुलिस जो शराब को पकड़ने का काम करता है उस पुलिस को लेके चला जाता था, उसको पकड़वाता था, उससे रिश्वत वो खुद भी खाता था और आबकारी पुलिस को भी दिलवाता था। ये काम जो है सो वो थाना दरोगा करता है। अब आगे देखिए, ई पैसा से वो एगो बिल्डिंग बनावला और एगो कारो राखे लगला। इतने जितने भी रिश्वत के पैसे उसने कमाए, इससे एक बड़ी सी बिल्डिंग वो बनाता है और एक कार भी वो जो है सो मेंटेन करता है, कार भी रखता है। फिर देखिए आगे क्या होता है। अब इतना शोषण जो है सो गांव वालों के ऊपर में वो जो दरोगा बलराम सिंह करता है, आखिर में उसकी स्थिति क्या होती है वो देखिए। यहाँ पर फैर का होले बुबा एगो छुआ पूछल। उसके बाद एक लड़का पूछता है कि दादाजी अब उसके बाद क्या हुआ उस दरोगा का। तो बूढ़ा बोलता है कि कहा होते ओकरा जे गरीब दुखा के सतावलक के जे हेवे है से हेले। यानी वो बूढ़ा बोलता है जगन्नाथ चौधरी कि उसको क्या होगा, वही होगा जो एक गरीब दुखिया लोगों को जो सताता है व्यक्ति, उसके साथ जो होता है भगवान उसके साथ जो करता है वही आखिर उसके साथ हुआ। यानी देखिए क्या हुआ उसके साथ में। सरवा के एको गो बाल बच्चा मुँहे आएगो दिए ले नहीं बचल थी। यानी उसको गाली से संबोधन करते हुए बोलता है कि सरवा जो है सो उसका कोई भी बाल बच्चा उसको मरने के बाद जो है सो उसको मुखाग्नि देने के लिए भी नहीं बचा। आगे देखिए, ओकर मवे तो बादे हेले, हाथे गोड़े घाव घोष हो गए, गोटे शरीर ओकर पानी चढ़ी गेल। मतलब उसकी मृत्यु तो बाद में हुई, लेकिन उससे पहले जो है सो उसका पूरे शरीर में घाव घोष जख्म वगैरह सब हो गया। यानी पूरा बीमारी से वो जो है सो उसका शरीर भर गया और पूरा शरीर जो है सो फूल गया, यानी पानी चढ़ गया। इस तरह से वो उसको बताते हैं। ठीक है,
फिर आगे बोलता है ओकर बेटा पुता कार एक्सीडेंट जहीं के तहीं मोरल रहलथिन, यानी उसके जो बेटा और पुतौ लोग होते हैं एक कार एक्सीडेंट में जो है जहाँ का तहाँ यानी ऑन द स्पॉट जो है सो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और बेचारी बलराम सिंह के एगो आर बहू बीतल दिन याद करी करी कांदे हिले। और उसकी एक और बहू जो होती है जो कि उस वक्त जिस टाइम दरोगा रिश्वत के पैसे से शान शौकत की ज़िंदगी जी रहा था और उसके बेटा पुत्र लोग जो है सो उसकी शान और शौकत ज़िंदगी के भागीदार थे, उस ज़िंदगी को याद करते हुए और फूट फूट कर रोते रहती है। फिर सुबह अखरा उठी चल गेल और कहानी यहीं से रह गई। चूँकि शाम में वो लोग बैठे थे तो कहानी सुनते सुनते जो है सो रात हो जाती है और सब लोग जो है सो अपने अपने घर चले जाते हैं और बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी भी जो है सो अपने घर चला जाता है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो देखा दोस्तों ये कहानी कितनी शानदार थी, कितनी मज़ेदार थी। एक बात आप जान लीजिए दोस्तों, कभी भी किसी भी कहानी को आप इस प्रेशर से मत पढ़िए कि आपको वो जो है सो एग्ज़ाम में आने वाला है। बस कहानी का मज़ा लीजिए, उसका लुत्फ़ उठाइए कि कहानी हमको सुनना है। और जैसे कि दादा दादी लोग जो है सो अपने घर में पोते पोतियों को, नाती पोता को कहानी सुनाने का काम करते हैं, बस समझिए वैसे ही आप कहानी सुनते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वैसे कहानी को मज़ा से सुनिए, एंजॉय कीजिए और उसके छोटे मोटे पॉइंट्स जितने भी होते हैं उसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। क्योंकि कहानी मज़ा से, अगर कहानी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे फिर तो आपसे उससे जितने सारे भी प्रश्न पूछ लिए जाए आप उसे आसानी से बना सकते हैं, इतना तो हम लोग को पता है दोस्तों। तो इस तरह से ये कहानी थी दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब इस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ का ले उन सब के बारे में। पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर में है, ई कहानी के लिखवैया रहत यानी इस कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानुरी, बी विश्वनाथ दसौंधीराज, सी सुकुमार और डी चितरंजन महतो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चितरंजन महतो। दूसरा नंबर प्रश्न, एगो बैठकी नियर चौक जगह के का कहो थी, यानी एगो बैठकी जो है सो जहाँ पर सभी लोग बैठते थे उस जगह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरना, बी अखरा, सी चौराहा और डी चौक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अखरा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तखन कर राजा के बराबर आज कर तुलना ई कहानी में ककर से करल गेल है, यानी उस वक्त पुराने ज़माने के टाइम में राजा की तुलना आज के समय में किससे की गई है। ऑप्शन नंबर ए मंत्री, बी डीसी, सी कलेक्टर, डी जिमीदार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंत्री। चौथा नंबर प्रश्न, आज के डीसी, कलेक्टर, एसडीओ, सीईओ, कर्मचारी, दरोगा, पुलिस, सिपाही के तुलना पहिल के ककर से करल जा है, यानी इन सब की तुलना जो है सो आज के ज़माने में किससे की गई है। ऑप्शन नंबर ए राजा, बी जिमीदार, सी मंत्री, डी सर सिपाही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिमीदार। पाँचवा नंबर प्रश्न, पुराना ज़माना में दरोगा सिपाही के दरकार ककरा पड़ोल है, यानी पुराने ज़माने में दरोगा सिपाही का दरकार या उसकी ज़रूरत किसको पड़ती थी। ऑप्शन नंबर ए राजा के, बी जिमीदार एक, सी अंग्रेज कर और डी ककरो नाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज कर। छठा नंबर प्रश्न, पहले दफादार, गोड़ाई, चौकीदार से ककर काम चलोल है, यानी पुराने ज़माने में दफादार, गोड़ाई, चौकीदार से किसका काम चलता था। ऑप्शन नंबर ए जिमीदार एक, बी राजाक, सी अंग्रेजेक, डी ककरो नाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजाक, यानी राजा का काम दफादार, गोड़ाई, चौकीदार से चलता था। सातवां नंबर प्रश्न, सामंतो, गंजू, महतो, ओहदार, टिकैत विकास कामे और सरकारी काम काजे पहले ककरा मदद करो हलथीन, यानी ये सब जो है जिसमें सामंत है, गंजू, महतो, ओहदार, टिकैत विकास के काम और सरकारी काम में किसकी मदद करते थे। ऑप्शन नंबर ए जिमीदार एक, बी राजाक, सी अंग्रेज एक और डी ककरो नाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज के, यानी अंग्रेज लोगों की ये मदद करते थे। आठवां नंबर प्रश्न, सामंतो, गंजू, महतो, ओहदार, टिकैत जे अंग्रेजे विकास कामे और सरकारी काम काजे मदद करो हलथीन ओखिन कर अंग्रेजी सरकार में कौन पदवी रहन, यानी ये सब जो है जो अंग्रेजी सरकार के समय में उनके विकास कामों में मदद करते थे
उनका पद जो है सो उस वक्त क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर ए ओखिन के दायां हाथ, बी ओखिन के हितकार, सी ओखिन के चमचा और बेलचा, और डी ओखिन के कमैनहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओखिन के चमचा और बेलचा। 9वां नंबर प्रश्न, ई कहानी कर बूढ़ा कहानी बचके बखत का खा पियो हलै, यानी कि जब बूढ़ा कहानी बताते होता है तो उस वक्त जो है सो वो क्या खाते पीते रहता है? ऑप्शन नंबर ए खैनी, बी बीड़ी, सी सिगरेट और डी महुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीड़ी, यानी बीच बीच में बूढ़ा जो है जगन्नाथ चौधरी वो बीड़ी पीते रहता है। 10वां नंबर प्रश्न, आज के हिसाब से बूढ़ा काकर सरकार के चमचा बेलचा कहो है, यानी आज के वस्तु स्थिति के हिसाब से वो बूढ़ा जो है सो किसको सरकार का चमचा और बेलचा कहता है? ऑप्शन नंबर ए डीसीएसपी, बी बीडीओ, सीओ पंचायत सेवक ग्राम सेवक, सी दरोगा सिपाही और डी एकड़ में से कोई ना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीडीओ, सीओ पंचायत सेवक और ग्राम सेवक। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न पूरा लिखा नहीं गया इसलिए इसको छोड़ देते हैं। 12 नंबर प्रश्न पर देखिए, 12 नंबर प्रश्न है पुराना जमाना कर शोषण के कहल जाहल है, यानी पुराने जमाने में जो शोषण होता था उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए दंड, बी राजाक न्याय, सी जुलूम और डी विधान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जुलूम, यानी पुराने जमाने के शोषण को जुलूम कहा जाता था। 13 नंबर प्रश्न देखिए, आजकल शोषण के का कहल जाए, यानी आज के ज़माने में शोषण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दंड, बी जुर्माना, सी लड़ाई झगड़ा और डी भ्रष्टाचार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जुर्माना। 14 नंबर प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जुर्माना माने ब्लैंक बिना दोषे, यानी जुर्माना माने क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दंड, बी लड़ाई झगड़ा, सी भागदौड़ और डी सर शिकायत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दंड, यानी इसका पूरा लाइन होगा जुर्माना माने दंड बिना दोषे। 15 नंबर प्रश्न, राजाक राइजे अंग्रेजी राइजे वफादार चौकीदार गोड़ायत के खुशनामा में रैयत का दे हलथिन जकर से ओकर सब दोष खत्म हो जाहल है। तो यानी कि राजा के समय में जो है सो वफादार चौकीदार या गोड़ायत को खुश करने के लिए खुशनामा के रूप में रैयत उनको क्या देते थे, जिसके चलते उनका पूरा का पूरा दोष खत्म हो जाता था? ऑप्शन नंबर ए आपन जर जमीन, बी रुपया पैसा, सी एक गिलास की 1-2 पैसा और डी मौध महुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक गिलास की 1-2 पैसा। 16 नंबर प्रश्न, कहूँ कहूँ जिम्मेदार के रैयत का दे हलथिन जकर से ओकर सब दोष खत्म हो जाल है। कहीं कहीं जो है सो जिम्मेदार को रैयत जो है सो अपना दोष खत्म करने के लिए क्या देते थे? ऑप्शन नंबर ए 1 बोरी चावल, बी जमीन के 1 टुकड़ा, सी धन संपत्ति और डी 1 कोहिया गुड़। यह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 कोहिया गुड़ यानी गुड़। 17 नंबर प्रश्न के बूढ़ा बोलो है तखन ब्लैंक रुपया जिम्मेदार के सलामी देले गैर मजूरवा बकास और जिरात जमीन 25-50 डिसमिल के एकड़ों भर बंदोबस्ती करी दे हलथिन। यानी बूढ़ा जो है सो अपनी कहानी में बोलता है कि पुराने ज़माने में कितना पैसा रुपया जो है सो जिम्मेदार को सलामी के रूप में देते थे, जिससे एकड़ों ज़मीन जो है सो उनकी बंदोबस्ती हो जाती थी। ऑप्शन नंबर ए रुपया 2 रुपया, बी 10 5 रुपया, सी 100 50 रुपया और डी 500 1000 रुपया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 5 रुपया। 18 नंबर प्रश्न, ये वाक्य के पूरा करा, इस कहानी से संबंधित इस वाक्य को पूरा कीजिए। सेले ओकर दाम और नाम ब्लैंक जैसन बदनामी से करल जाहे। ऑप्शन नंबर ए भ्रष्टाचार, बी हरजाना, सी जुलूम और डी घूस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घूस, यानी पूरा वाक्य हो गया सेले ओकर दाम और नाम घूस जैसन बदनामी से करल जाए। यानी कि जो जिन लोगों को घूस दिया जाता था उसके बारे में यहाँ पर इस लाइन में बोला गया है कि वो लोग बिना घूस के कुछ काम नहीं करते हैं, इसलिए घूस जैसन को उसको जो है सो बदनामी से उसकी तुलना की गई है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, रैयत के काम घूसो देवे के बाद भी साफ नाय हो है, आपन काम सुविधा अनुसार करावे और ओकिन कर मुँह बंदी करे खातिर कतना गुना और खर्च करो पारो है। यानी कि अगर रैयत जो है सो अपने ज़मीन की बंदोबस्ती या किसी अन्य काम से सरकारी अफसर कर्मचारी वगैरह को अगर घूस देता है तो तब भी उसका काम जो है सो उसके मन मुताबिक नहीं होता है, लेकिन कितना और अगर वो खर्च करता है तो फिर उसका काम जो है सो
हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना और डी 5 गुना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 गुना, यानी उसको जितना पैसा दिया उसे 3 गुना और खर्च करना पड़ता है, तो जाके उसका काम उसके मन मुताबिक होता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, ई कहानीकर थाना दरोगा के का नाम है, यानी इस कहानी में जो थाना का दरोगा होता है उसका नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए गंगाराम सिंह, बी चौधरी सिंह, सी बलराम सिंह, डी सूर्य नारायण सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बलराम सिंह। 21 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ई कहानीकर बूढ़ा के का नाम है, यानी इस कहानी में जो बूढ़ा होते हैं जो कहानी को सुनाते हैं उसका क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए सूर्य नारायण चौधरी, बी देव नारायण चौधरी, सी सूर्यकांत चौधरी और डी जगन्नाथ चौधरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ चौधरी। 22 नंबर प्रश्न देखिए, कौन गाँव माई बहन के गारी दे हलै, यानी गांव में जाकर जो है सो कौन व्यक्ति लोगों को माँ बहन की गाली देता था। ऑप्शन नंबर ए बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी, बी बलराम सिंह, सी जिमीदार साहब और डी दोसर गांव एक मुखिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बलराम सिंह। बलराम सिंह जो थाना का दरोगा होता है गांव में जाकर जो है सो लोगों को माँ बहन की गाली भी देता था। 23 नंबर प्रश्न, दिन गाना और महीनवारी ककर बांधल है, यानी किसके जो है सो महीनवारी यानी जहाँ से वो उसका पैसा आता था ये सब बंधा हुआ था, और जब अगर उसको नहीं मिलता था तो वहाँ जाके वो गाली गलौज भी करता था। ऑप्शन नंबर ए बूढ़ा जगन्नाथ एक, बी बलराम सिंह के, सी जिमीदार एक और डी राजा के। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बलराम सिंह, जो कि थाना का दरोगा होता है उसका महीनवारी वो रुपया पैसा जहाँ से उसका आने का सोर्स था, इनकम था, वहाँ उसका बंधा हुआ था कि उसका उतना पैसा मिलना है, अगर नहीं मिलता था तो वहाँ जाके वो जो है सो गाली गलौज भी करने लगता था। 24 नंबर प्रश्न के, मौध दारू के जे बनवो हलथिन ओकरा पकड़े खातिर थाना दरोगा कौन कौन पुलिस के हकाओ हलथिन, यानी कि जो व्यक्ति अपने गांव में अपने घर में भी अगर शराब पीने के लिए थोड़ा बहुत बनाता था, अगर थाना के दरोगा को उसको पता चल जाता था तो कौन से पुलिस को लेके उसके घर पहुंच जाता था। ऑप्शन नंबर ए खुफिया पुलिस, बी दोसर पुलिस के, सी आबकारी पुलिस के और डी आपने जाल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आबकारी पुलिस के। 25 नंबर प्रश्न देखिए, ई कहानीकर दरोगा के बेटा पुतौ कैसे मोरल थी, यानी इस कहानी के अनुसार उस दरोगा के जो बेटा पुतौ होते हैं वो किस तरह से उनकी मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर ए कार एक्सीडेंट है, बी जहाज एक्सीडेंट है, सी बीमारी से और डी पानी में डूब के। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार एक्सीडेंट है। कार एक्सीडेंट से वे लोग जहां यानी ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु होती है। 26 नंबर, बीतल दिन याद करी करी कौन कांदे हले, यानी पुराने दिनों को याद करके कौन जो है सो रोते रहता था। ऑप्शन नंबर ए बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी, बी दरोगा बलराम सिंह, सी दरोगा बहू और डी गांव वाले के। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दरोगा बहू। दरोगा बहू जो है सो अपने पुराने दिनों की याद करके जो शानो शौकत से जीती थी उन सबको याद करके जो है सो रोते रहती थी। तो इस प्रकार दोस्तों इस कहानी से हम लोगों ने 26 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा और उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।